Good evening, students. Welcome in Effective Accountancy. I am अमित कुमार शर्मा और आज मैं जूनियर अकाउंटेंट और जो अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं और जो अभी 12th का सेशन है जिनकी एग्ज़ाम्स नहीं हुई है उनके लिए अब मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक अ क्रैश कोर्स, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। आज के जो मीटिंग थी सीएम सर की, उसके अकॉर्डिंग विद इन 2 मंथ एग्ज़ाम होनी है। कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, क्रैश कोर्स टाइप करना है। और सेम थिंग 12th क्लास के लिए भी है, उनके एग्ज़ाम भी विद इन 1 मंथ हो सकती है, ठीक है। बट जो करंट ईयर में 12th क्लास में है, जस्ट अभी आए हैं 11th से 12th में, उनके लिए ये थोड़ा सा ईजी नहीं रहेगा क्योंकि फास्ट है। उनके लिए अलग से मैं इजी वे में स्लोली अलग सी वीडियो लेके आऊँगा। इज़ दिस क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग, मेरे इस चैनल पे आप सभी को जूनियर अकाउंटेंट का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, वो भी सीक्वेंस में। किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी की सारी जो फैसिलिटी है वो इसी चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर? तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, अपना टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं, ठीक है, हमें क्या क्या एक्चुअली करना होता है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जनरली क्या है इस चैप्टर में, एक तो हमें कैलकुलेट करना न्यू रेशियो और एक हमें सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकेंड, इस चैप्टर में जो है गुडविल का एक बड़ा एडजस्टमेंट है जिसमें उसकी वैल्यूएशन भी है, डेफिनेशन भी है, कैलकुलेशंस भी है, अकाउंटिंग भी है, ठीक है। एलिमेंट्स अफेक्टेड टू गुडविल, आई मीन ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व भी है। और उसके बाद इसी चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी इसी चैप्टर में है। क्लियर? तो चैप्टर तो यही है बट इसके अंदर ये पार्ट हमें पढ़ना है। अब क्या है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ बुक में, इवन जूनियर अकाउंटेंट में भी इस चैप्टर को सेपरेट चैप्टर के वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, अलग से चैप्टर, इसका भी अलग से चैप्टर बनाया हुआ है और इसको भी अलग चैप्टर में रखा हुआ है। क्लियर? इसको अलग नहीं किया गया, इसको तो इसमें रखा हुआ है बट इन दोनों को अलग चैप्टर किया हुआ है। इट मीन्स वैसे ये चैप्टर एक है बट वहां चैप्टर कितने इसके बनाए गए हैं, 3 चैप्टर बना दिए गए, 1, 2 और 3। कितने बना दिए गए? 1, 2 और 3, तीनों ही पढ़ने हैं। क्लियर? बट मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा, पहले ये, फिर तुम इसमें एंटर कर ही रहे हैं तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और फिर ये सारा टॉपिक हम करेंगे। इस तरह से अपने जो तीनों टॉपिक हैं 1, 2 और 3 जो जूनियर अकाउंटेंट में है और अपने 12th क्लास में भी है और किसी अदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके अकाउंटिंग सब्जेक्ट में ये है। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, और अभी इजी हम समझते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें जो स्टडी करना है वो न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो हमें स्टडी करना है, ठीक है। क्यों करना है, हर एक पॉइंट के पीछे क्यों, वाई का एक पॉइंट भी होता है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ध्यान देना, एक बिजनेस में ए और बी, देयर आर 2 पार्टनर, 2 पार्टनर है और इनका प्रॉफिट हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ईयरली जो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे वो कितना अर्न कर रहे थे, कितना कमा रहे थे, 120 रुपये कमा रहे थे। इट मीन्स 60 इसका और 60 इसका। इज दिस क्लियर? चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि ए और बी तो पहले से ही है, अब एक पार्टनर और एंटर कर गया और जो सी है वो है न्यू पार्टनर। अब उनको लगता है कि ठीक है, हम 2 थे तब भी प्रॉफिट तो उतना ही होगा, 3 थे तब भी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। लेकिन अब देखिए, पहले इनको 60 मिल रहा था, अब 60 मिल रहा था, क्या अब 61 उनको 60 मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। क्यों? अब इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, 40, 40 और 40। क्लियर? एक अदर वे में बात करें कि सपोज एक फादर अपने 2 बच्चों को एक डिसाइड कर रखा है कि एवरी मंथ 120 रुपीज़ पॉकेट मनी देगा। इट मीन 60 और 60 देगा, ठीक है। और एक उन्होंने प्रिंसिपल बना रखा है कि 120 से ज़्यादा वो कभी देगा ही नहीं। अब क्या हुआ, एक कज़न भी वहीं पे रहने के लिए आ गया,
ठीक है, बट पापा का प्रिंसिपल क्या है कि भाई दूंगा तो 120 ही। अब कज़न आ गया तो इन दोनों को जहाँ 60-60 मिल रहा था, अब उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको कितना कितना इसको देना पड़ेगा। जहाँ 60 मिल रहा था अब कितना मिलेगा 40, कितना कम हो गया 20, तो ए से आ गया, और 20 किससे आ गया बी से आ गया। तो ए और बी के लिए क्या है सेक्रीफाइस है, क्या है सेक्रीफाइस है। तो ओल्ड पार्टनर कौन थे ए और बी, ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेंगे वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल होता है। ये माइंड में रखना, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। जो ओल्ड पार्टनर है उनका जो सेक्रीफाइस है उसका टोटल ऑलवेज न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल होना ही चाहिए। आप जब कैलकुलेट करके इसको वेरीफाई करोगे, इक्वल आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा आंसर करेक्ट है, बट इक्वल नहीं आया तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, मे बी वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। इज दिस क्लियर? तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे देखिए इसका हम यदि देखें तो ये कौन सा रेशियो हो गया ओल्ड रेशियो, ये कौन सा हो गया न्यू रेशियो, पुराना अनुपात और नया अनुपात। इसमें कितना आ गया 20, इसमें कितना आ गया 20, तो इनका तो क्या हुआ कम हो गया, बट इसका कितना है जो न्यू पार्टनर है उसका 40 है। तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ सेक्रीफाइस रेशियो मेंटेन कर रहा हूँ। किसका सेक्रीफाइस नहीं होगा, कभी भी न्यू पार्टनर को सेक्रीफाइस नहीं करना होता, उसको तो लेना होता है। इज दिस क्लियर? अब ये एक नॉर्मल मेजरमेंट था, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यू रेशियो की, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या होगा, ओल्ड कितना था पहले उसको ले लेंगे ओल्ड रेशियो, और जो ओल्ड था इट मीन्स नए पार्टनर के एडमिशन से जो पहले था, ठीक है। अब न्यू रेशियो उतना तो रहेगा नहीं, जितना पहले था उतना तो रहेगा नहीं, कुछ कम होगा। जो कम होगा उसको हम क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। इस तरह से न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो ऑलवेज क्या होगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। अब मैं कहूँ कि नहीं भाई मुझे तो कैलकुलेट करना है ओल्ड रेशियो, यानी वापस पहले वाला चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे कि न्यू रेशियो हमें गिवन होगा और उसमें फिर से हम ऐड कर देंगे किसको सेक्रीफाइस रेशियो को, फिर से किसको ऐड कर देंगे सेक्रीफाइस रेशियो को। तो ये सेक्रीफाइस करने के बाद था, जितना सेक्रीफाइस किया उसको फिर से ऐड कर दिया, तो कौन सा आ गया ओल्ड आ गया। यहाँ पे देखिए ये न्यू वाला आ गया, ये सेक्रीफाइस किया वो आ गया, इनको वापस जब ऐड करेंगे तो कौन सा आ गया ओल्ड वाला आ गया ना। और अब इसी के थ्रू हम एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं और वो है सेक्रीफाइस रेशियो की, किसकी सेक्रीफाइस रेशियो की। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये कौन सा था ओल्ड रेशियो, ठीक है, और ये कौन सा था न्यू रेशियो। तो ओल्ड में से जब न्यू लेस किया तभी तो क्या है सेक्रीफाइस। तो इस तरह से फॉर्मूला हमने बनाया है, कभी अब रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है, इजी वे में हम समझ लेंगे बनता कैसे है। इस तरह से ये हमने एक टॉपिक अपना इसका किया कंप्लीट। लेकिन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है, वहाँ पे कंडीशनल्स क्वेश्चन आते हैं। अब लोग कहते हैं 6 कंडीशन है, कोई 7 कंडीशन है, नहीं है, ओनली 2 कंडीशन में हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओनली 2 कंडीशंस के अंदर हम जितनी भी कंडीशंस एग्जाम में आएंगे हम इजी वे में कर जाएंगे, ठीक है। और वो किस तरह से करेंगे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने कहा कोई 7 कंडीशन 8 कंडीशन 10 कंडीशन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिफरेंट बुक में अलग अलग लेवल पे दे रखा है, क्योंकि हम अब एक क्रेश कोर्स के वे में चल रहे हैं, हम लोग जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर हम लोग 12th के एग्ज़ाम देंगे जब रिसेंटली देने वाले हैं जल्दी ही हम लोग। तो फिर हमें एक अलग तरीके से पढ़ना है जो कंप्लीट भी हो, टाइम भी सेव करे और इजी भी हो। तो जनरली 2 मेथड है, सेक्रीफाइस बेस्ड मेथड और न्यू रेशियो बेस्ड मेथड, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर कब तो ये मेथड यूज़ करते हैं और कब ये मेथड यूज़ करते हैं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं कि जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस की इन्फॉर्मेशन है। किसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्लियरली दी गई है सेक्रीफाइस की। तो जब सेक्रीफाइस रेशियो की हमें क्लियरली इन्फॉर्मेशन गिवन है तब हम ऑलवेज इस मेथड का यूज़ करेंगे, इसका नहीं कर सकते, ठीक है। ओके तो फिर ये कब यूज़ करेंगे जब हमें न्यू रेशियो के रिगार्डिंग को इन्फॉर्मेशन है,
लिसन केयरफुली, न्यू रेशियो किसका? ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो। यहाँ न्यू रेशियो का मीन्स क्या है? इन द सेंस ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे आ रही है। सपोज ओल्ड पार्टनर फ्यूचर में किस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये गिवन है, तो फिर हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते, तब हम यही मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, हम जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा हाँ एक्चुअली ऐसा है। ठीक है, अब इनको समझाने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि ए और बी 3:2 में पार्टनर है। ठीक है, कौन कौन है? ए और बी, रेशियो क्या है? 3:2। और न्यू पार्टनर जो है वो है यहाँ पर सी, और हम अज्यूम करते हैं कि वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। ठीक है, और कुछ भी नहीं बोला। अब देखिए, ना सेक्रीफाइस के लिए कुछ कहा, ना न्यू रेशियो के लिए कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा। अब बताओ कौन सा मेथड यूज़ करोगे? मैंने कहा ये तब यूज़ करेंगे जब सेक्रीफाइस रेशियो को रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो, ये तब यूज़ करेंगे जब न्यू रेशियो के रिगार्डिंग को इन्फॉर्मेशन हो। बट दोनों ही नहीं है, ना तो सेक्रीफाइस रेशियो के रिगार्डिंग को इन्फॉर्मेशन है और ना न्यू रेशियो के रिगार्डिंग को इन्फॉर्मेशन है। उस केस में हम किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ एनी वन, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट इन दोनों मेथड में क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो क्या है, वो मुझे समझाना है। तो ये मेथड कौन सा है? सेक्रीफाइस बेस्ड मेथड। इट मीन्स इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो। अब ध्यान देना, सेक्रीफाइस कौन करेगा? ए करेगा और बी करेगा। और किसके फेवर में करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे किसके फेवर में करेंगे? सी के फेवर में। तो ए और बी दोनों को टोटल मिला के कितना शेयर सी को देना है? 1/4। ठीक है, तो इस 1/4 दोनों मिला के देना है, तो 1/4 का ए कितना देगा? कुछ भी जब गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जिस रेशो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसी रेशो में वो सेक्रीफाइस भी करेंगे। इसमें सूचना के भाव में पुराने अनुपात को ही हमेशा सेक्रीफाइस रेशो माना जाता है। तो हम सेक्रीफाइस ओल्ड रेशो में करेंगे 3/5 और 2/5। इसका मतलब इस 1/4 का ए कितना देगा? 3/5, तो कितना हो जाएगा? 3/20, और इसका हो जाएगा 2/20। तो इस तरह से सेक्रीफाइस रेशियो तो हमारे पास आ गया। ठीक है, लेकिन हमें दो चीज कैलकुलेशन करनी है, न्यू रेशियो भी निकालना और सेक्रीफाइस रेशियो भी। ये तो आ गया, अभी न्यू रेशियो को भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब हमारे पास देखो ओल्ड रेशियो तो पहले से गिवन है, और अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने कैलकुलेट कर लिया सेक्रीफाइस रेशियो। तो अब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अपने पास ये भी है और अपने पास ये भी है। ठीक है, तो ए का हम पहले करते हैं। ए का कितना है? 3/5। बी का कितना है? 2/5। माइनस माइनस सेक्रीफाइस ए ने कितना किया? 3/20। बी ने कितना किया? 2/20। आप एलसीएम लोगे 20 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना आई थिंक 9/20, और ये हो जाएगा 6/20। क्लियर? कैसे? 20 को जब डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से हम 3 लेस करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 8 में से 2 लेस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इन दोनों का न्यू रेशियो आ गया। बट न्यू रेशियो सभी पार्टनर का होता है, तो हमें ए और बी का तो मिल गया, सी का भी निकालना है। तो सी का तो पता ही है ना, सी को तो जो मिलेगा वो न्यू रेशियो ही है क्योंकि वो पहले से पार्टनर था ही नहीं। बट हम इसको अब 9:6:1 नहीं कह सकते, 9:6:1 नहीं कह सकते। क्यों? इसके नीचे जो हर है, बॉटम वैल्यू 20 है, इसके नीचे भी 20, यहाँ तो नहीं है ना। रेशियो की लैंग्वेज में, अनुपात की लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए सबका हर नीचे की वैल्यू है वो समान होनी चाहिए, तो समान नहीं है तो हम कर देंगे। यहाँ 20, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 करना है, और इसके लिए हमें इंटू करना है, एक ऐसी वैल्यू को इंटू करना है जिससे यहाँ भी कितना हो जाए? 20। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें? नीचे वाली वैल्यू को और ऊपर वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को जब इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और ऊपर कितना आ जाएगा? 5। ध्यान रखना, इक्वल नीचे वाले करते हैं, बट जितनी नीचे वैल्यू लिखी है उतनी वैल्यू ऊपर भी लिखनी होती है। तो कितना आ जाएगा? 5। तो अब अपना न्यू रेशियो क्या हो गया? 9:6:5, 9:6:5। कितना हो जाएगा? 9:6:5।
इस तरह से यदि हमें क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो की इन्फॉर्मेशन दी गई होगी तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपके पूरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो लास्ट में कितना है आपको नहीं दिख रहा होगा, तो एक बार मैं इसको पोर्शन को यहाँ इस जगह लेता हूँ। सी का 1/4 था, इसका 9/20, इसका 6/20। ठीक है, बट यहाँ तो नीचे 20 नहीं है ना, तो इसको भी रेशियो की लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा 5/5। क्यों, 4 को 5 से इंटू करेंगे तो 20 आएगा ना, तो फिर वो वैल्यू नीचे इंटू नहीं करना, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से इंटू करना है, तो कितना हो गया 5। तो अब क्या हुआ 9, 6 और 5, इस तरह से न्यू रेशियो का 9, 6 और 5। इज दिस क्लियर? आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम चेक भी कर सकते हैं कि न्यू रेशियो आ गया, न्यू रेशियो में से हम जो न्यू रेशियो है उसको हम ओल्ड रेशियो में से लेस करेंगे तो सेक्रीफाइस आता है, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। कैसे भी आप क्रॉस करके चेक कर लेना, आंसर वही आएगा। तो ये था फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब हमें क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी। सेक्रीफाइस रेशियो नहीं, सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है तो फिर निकालना क्या, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दोनों कंडीशन में, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम इस तरह भी यूज करेंगे, अभी सोल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, उस तरह भी यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, अब इस तरह बता रहा हूँ सेकंड मेथड में। इसमें क्या है, हमें मानना पड़ता है क्या, कि माना कि फर्म का कुल लाभ बराबर 1। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1। तो फर्म टोटल का प्रॉफिट, फर्म में उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे कि सी के हिस्से के बाद शेष लाभ 1 है। 1 में से सी का हिस्सा दे दो उसको 1/4, कितना बच गया 3/4। तो सी को जब उसका हिस्सा दे देंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो किसका होगा, ए और बी का तो होगा ना। इट मीन्स ए और बी का शेयर कितना हो गया 3/4। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे न्यू रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। डायरेक्ट निकल जाएगा ए, बी और सी का, तीनों का आ जाएगा। कितना रिमेनिंग है, कितना बचा हुआ है, 3/4 बचा हुआ है। एक बात बताइए, इस 3/4 पे 3/4 पे किसका अधिकार है, क्या सी का अधिकार है, क्या सी का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका तो हम लेस कर चुके हैं। ये तो उसको लेस करने के बाद बचा हुआ है, इसका मतलब ये ए और बी का ही है। तो ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो इनका ऑलरेडी पता है पहले से कि हम तो 3/5 में करते थे। तो कितना हो गया 9/20, 6/20, और इसका तो 1/4 ही था ना, वही सेम मैटर 20/20, ये 20 नहीं है 4 है। तो जब इसको मैं 5 से इंटू करूँगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 5/20। इस तरह से रेशियो क्या बन गया 9:6:5, 9×5=5। तो अभी उस मेथड में भी न्यू रेशियो क्या आ रहा था, ये आ रहा था ना। आई बात समझ में? तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कब कर सकते हैं, जब हमें ना तो ये बेस गिवन है ना ये बेस गिवन है। उस कंडीशन में हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। सेक्रीफाइस की इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, तब तो ऑलवेज ये पैटर्न यूज करना है। सेक्रीफाइस की इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, तब हमें इस वाले मेथड को यूज करना है। अब देखिए हमें कौन सा रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो का जो डिफरेंस आता है वो ऑलवेज कौन सा होता है, सेक्रीफाइस। तो आगे जब हम इसमें निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस। कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना आंसर आएगा सेक्रीफाइस रेशियो। इज दिस क्लियर? फर्स्ट मेथड में पहले ही हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, देन न्यू रेशियो कैलकुलेट होता है। बट सेकंड मेथड में पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा और लास्ट में सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर किया है और इससे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को। अब मुझे इसमें कुछ नोट बताने हैं, नोट कुछ आपको मुझे बताने पड़ेंगे जिससे आपके और आसान काम हो जाएगा, क्योंकि इतने सीधे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते नहीं हैं। वो नोट क्या है, उन नोट के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। देखिए एक नोट मैंने लिखा है कि यदि त्याग की सूचना का योग नए साझेदार के हिस्से के बराबर हो तो त्याग की सूचना ही त्याग का अनुपात होता है। अब सीधा डायरेक्टली आप लैंग्वेज देख के समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, क्योंकि अकाउंट्स हर एक चीज़ न्यूमेरिकल
वे से समझ में आती है, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट के लिए नोट है। तो जैसे मैं कहूँ कि एक पार्टनर है सी, ठीक है, ये नहीं पता, ठीक है, कि ये नहीं पता कि बाद में उनका न्यू रेशियो क्या होगा, नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर, पर ये जरूर कहा गया है कि ए जो है वो देगा 3/25, कितना देगा 3/25, और बी देगा 2/25। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा 3/25, और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा 2 तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा 3/25, और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा 3/25। और सपोज ये दिया हुआ है कि सी को जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो कितना मिलेगा 1/5, 1/5 मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये हमें क्या लग रहा है, सेक्रीफाइस है ना, ये सेक्रीफाइस सूचना है, नहीं, ये सेक्रीफाइस की सूचना नहीं है, ये सेक्रीफाइस रेशियो ही है। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि त्याग की सूचना, यानी ये सूचना इसका योग किसके बराबर हो, नए साझेदार के हिस्से के बराबर हो, तो आपको त्याग का अनुपात निकालना नहीं है, वो तो दिया हुआ है। कैसे, अभी देखो सम कर लेते हैं। ये हो गया 5/25, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 1/5। इसका मतलब यही त्याग का अनुपात है, सेक्रीफाइस रेशियो है, हमें निकालना नहीं है, हम तो सीधा नया अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, ओल्ड रेशियो सपोज हमने मान लिया कि 4/3 है, कितना मान लिया, अज्यूम कर रहे हैं कि ओल्ड रेशियो 4/3 है, सेक्रीफाइस दिया हुआ है, ओल्ड दिया हुआ है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। और बिना नोट के भी आप समझ सकते हो कैसे, 3 और 2 इनका टोटल तो 5 होता है ना, पर नीचे 5 तो है ही नहीं, डिफरेंट टोटल है। इज दिस क्लियर? डिफरेंट टोटल होने का मतलब ये इंडिकेशन है कि वो जो रेशियो है वो सेक्रीफाइस रेशियो ही है, वो सेक्रीफाइस का बेस नहीं है, वो सेक्रीफाइस की इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई बात समझ में? इससे पहले जब मैंने क्वेश्चन कराया वहाँ आप चेक करना नीचे क्या था, जब हमने सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लिया था तो वैल्यू चेंज हो गई थी, जबकि सेक्रीफाइस इन्फॉर्मेशन यूज़ की, इसी वीडियो में आप बैक करके चेक करना, सेक्रीफाइस इन्फॉर्मेशन थी उसमें हमने 3/5 और 2/5 किया था, तो टोटल ये यूज़ किया था। बट इसको यूज़ करने के बाद हम कैलकुलेशन किया, तब नीचे की जो बॉटम वैल्यू है जिसको हम हर कहते हैं वो चेंज हो गया था। तो याद रखना, इन दोनों का यदि इक्वल नीचे नहीं है इसका मतलब सेक्रीफाइस जो गिवन है, ठीक है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि दो हम यदि सेक्रीफाइस की जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है उसका हम टोटल करें और उस टोटल का जो अमाउंट है या जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल हो, इसका मतलब हमें ऑलरेडी सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है, हमें निकालना नहीं है, हमें डायरेक्टली न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में? इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए, कई बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका देखा जाए तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन पूछा कहाँ गया है, पार्टनरशिप में। कैसे समझना, ए और बी दो पार्टनर है, इसका रेशियो 4/5। अब ये कहा गया है, लिसन प्रॉपरली, अब ये कहा गया है कि सी एक नए पार्टनर के वे में एडमिशन ले रहा है, सी नए पार्टनर के वे में प्रवेश कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताया सी का शेयर कितना है, बिल्कुल कहीं भी नहीं दिया सी का शेयर कितना है। लेकिन एक बात जरूर कह दी कि जो हिस्सा ए और बी का था वही हिस्सा बी और सी का भी होगा। तो ए और बी का कितना था, 4:5। तो कहा क्या जा रहा है कि जो इन दोनों में रिलेशन है वही रिलेशन किन में होगा, बी और सी में भी होगा। इसका मतलब जो अनुपात ए और बी का होगा वही अनुपात बी और सी का भी होगा। इसका मतलब जब इन दोनों में तुलना करेंगे तो इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन हो गया, ना तो सेक्रीफाइस रेशियो पता और ना हमें न्यू रेशियो पता, क्योंकि अलग कंपेयर वाली इन्फॉर्मेशन दे दी। तो जब कंपेयर वाली इन्फॉर्मेशन हो, तुलनात्मक इन्फॉर्मेशन हो, तब आप क्वेश्चन कैसे करोगे। जैसे ही तुलनात्मक इन्फॉर्मेशन थी, हो सकता है डी भी आ जाए और कह दे कि डी का रेशियो तो नहीं दिया हो, बट कह दे कि डी का और सी का वही रिलेशन रहेगा जो बी और सी का था, तो कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, फिर समझना। ए और बी का तो दिया हुआ है कि 4:5 है, ये पता है कि सी नया पार्टनर है, बट ये नहीं पता सी का हिस्सा कितना है। लेकिन ये जरूर कहा गया कि जो हिस्सा ए और बी का है, जो रिलेशन ए और बी में है वही रिलेशन बी और सी में भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान देना, सिंपल है। मैंने कहा एक रीजनिंग टाइप है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू है, यहाँ वैल्यू, यहाँ वैल्यू नहीं है ना, यानी हमें वैल्यू कहाँ लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है।
ध्यान रखना वैल्यू नीचे से नहीं आएगी, वैल्यू कहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी। यहाँ पे एरो लगाऊंगा क्योंकि वैल्यू इस तरफ नहीं है, इधर मैं लगाऊंगा तो एरो किधर आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं है, जिधर वैल्यू नहीं है उधर ही एरो आएगा। बट वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे पहले वैल्यू कौन सी है, वो है 5, तो यहीं पर यहाँ पे क्या आएगी 5, ठीक है। यहाँ 4 है, इससे पहले अब यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, मैंने कहा ऊपर से नीचे से, नीचे की ऊपर नहीं आती, ऊपर की नीचे नहीं जाती है, उसी लाइन में से लेनी होती है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इससे पहले क्या 4 है, तो यहाँ एरो भी लगा हुआ ना, ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया, या एरो लगाता ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ कितना हो गया 16, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 25। अब ऐसे चेक कर सकते हो, इनको शॉर्ट करो, 4/5 आ गया, ये भी 4/5 आ गया। यही बात समझ में। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक बार फिर से समझना इस लाइन को, और एक और एडिशन के साथ लेते हैं, इसको हम समझते हैं। मान लेते डी भी आ गया, कौन आ गया, डी भी आ गया, और डी कितने हिस्से के लिए नहीं दिया, बट ये कह दिया कि जो शेयर बी और सी का था वही शेयर, वही हिस्सा सी और डी का भी होगा, यानी इन दोनों का भी कितना होगा, 4/5। अब देखिए अलग ही हो गया, सिंपल है। पहले लाइन में हमें संख्या लिखनी है, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू जस्ट पहले कहाँ पे है, ठीक पहले यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। यहाँ देखो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, बट जिसे ठीक पहले क्या है 5 है, तो 5 ही आएगा। है बस समझे, यहाँ वैल्यू कोई नहीं है, तो इससे ठीक पहले, क्योंकि इस बार एरो इधर से आएगा, इधर संख्या है ही नहीं, तो इधर से नहीं आ सकती, इधर से आएगी। यहाँ पे एरो इस तरफ था, यहाँ पे एरो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे एरो ऐसे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 4 आएगी, यहाँ से यहाँ भी 4 और यहाँ पर भी 4। जब इसको इंटू करेंगे, इंटू करना पड़ेगा, उसके बाद 16 और ये हो गया 64, ये हो गया आपका 96 हो गया, और ये हो गया 80। यहाँ पे देखो कितना होगा 100, और ये हो गया आपका 125। इज दिस क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आई होप आपकी कंप्लीट जो मैटर है वो समझ में आ गया है। आई बात समझ में? इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपकी और अच्छा समझ में आ जाए। ए और बी का 3 और 2 है, सी नया आ गया, ये नहीं बताया सी कितने के लिए आया, लेकिन क्या कहा गया कि जो रिलेशन ए और बी में है वही रिलेशन किस में होगा, बी और सी में होगा, यानी कितना होगा 3:2। तो बताइए यहाँ कितना आएगा। यहाँ ठीक पहले यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वाली आएगी। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो अब देखो इंटू करके देखो 9, 6 एंड 4, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने आंसर को टेली भी कर सकते हैं। 9 और 6 को शॉर्ट करेंगे तो 3/2 आएगा, इसको शॉर्ट करेंगे तो 3/2 भी आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ केवल कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखना है, तो थोड़ा फास्ट करें तो हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, बट कॉन्सेप्ट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरह से हमें जो तुलनात्मक क्वेश्चन होते हैं, कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो हमें करने होते हैं, ठीक है। बाकी हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग थोड़ी सी बातें हैं वो कल डिस्कस करेंगे, क्लियर। और हम कल गुडविल का भी टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर सेपरेट नहीं है, ये कंबाइनली चलेंगे। इसको पढ़ेंगे फिर गुडविल में साथ जाना पड़ेगा, क्यों ये टॉपिक कंप्लीटली यूज़ करना होगा किसमें, गुडविल में, ठीक है। दोनों टॉपिक फिर आगे जाके इंक्लूड होंगे, ठीक है। पढ़ेंगे पूरा सीक्वेंस थोड़ा सा उस तरह से होगा कि आपके ईजी वे में समझ में आ सके, ठीक है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और रेगुलर बने रहिए, जिससे आपकी धीरे धीरे और ज़्यादा समझ में आने लगेगा और अच्छा समझ में आने लगेगा, क्योंकि मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।